एक गांव में एक आदमी रहता था और वह आदमी बहुत ही धनवान था। और धीरे धीरे उसका धन इतना बढ़ गया था कि वह अपने धन पर पूरा अहंकार करता था, क्योंकि वह जानता था कि पूरे गांव में कोई भी उससे बड़ा आदमी नहीं है। वह धनी बहुत था और दूसरों को नीचा दिखाया करता था। धन का अहंकार इतना बढ़ गया था कि घर में भी सभी लोग उसके परेशान होने लगे और कहने लगे कि इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। भले ही तुम्हारे पास पूरी संपत्ति है, लेकिन तुम्हें दूसरों को भी ध्यान से देखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। पर इस आदमी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और वह किसी भी बात नहीं मानता था। धीरे धीरे रोज घर में लड़ाई शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए और घर का पारिवारिक माहौल भी बिगड़ता ही जा रहा था, क्योंकि लोग उसे समझा रहे थे, लेकिन वह आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। जब भी वह आदमी बाहर जाता था, अपने धन की और अपने आप की बड़ाई जरूर करता था। लोग उसे परेशान होने लगे थे और घर में भी आकर कहता था कि मैं महान हूँ, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। इस बात को लेकर घर में हमेशा झगड़े होते थे। झगड़े इतने बढ़ गए कि अब एक दूसरे को लोग देखते ही गुस्सा करने लगते थे। ये कैसा कहा जा सकता है कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नापसंद करने लगे थे। और ये माहौल देखकर उस आदमी को कुछ दिन बाद एहसास हुआ कि यह तो बहुत ही गलत हो रहा है। रोज लड़ाई होती है, पहले ऐसा नहीं होता था। घर में सुख शांति नहीं आ रही। ऐसा सोचकर वह एक साधु महाराज जी के पास गए और कहने लगे कि मेरे घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। इस पर साधु महाराज ने पूरी बात पूछी तो पता लगा कि यह तो सब लीला धन की है। तुम धनवान बन गए हो और अपने से बड़े किसी को भी नहीं समझ रहे हो। तुम्हें भी अपना व्यवहार वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि सामान्य लोगों का होता है। तुम्हारे घर में यह कले ही समाप्त हो जाएगी। फिर उस आदमी ने यह घमंड करना बिल्कुल ही छोड़ दिया और घर में सुख शांति फिर दोबारा आ गई। याद रखें कि घमंड कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, यह हमेशा पीछे ही ले जाता है।